बोलो सरिता। नहीं देख, मैं ये आप जो रखेंगे उसी में हम भी खुशी होंगे, लेकिन शाम का ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि सब घर में आ जाते हैं कहीं कहीं से भी, इसीलिए यही सब आप लोग जैसा करोगे वैसे ही होगा, यही कह रही थी मैं। देखो सरिता, एक बहुत अच्छा अनुभव आपको सुनाती हूँ। हाँ, जी दीदी। काफी 3-4 साल पुरानी बात है। सेंटर चल रहा था और सेंटर जो था वो एक स्कूल में था। अपनी नगर पालिका की जो स्कूल होती है उस स्कूल के अंदर सेंटर चल रहा था। और उस स्कूल के अंदर पानी की कमतरता थी। पानी की कमतरता होने के वजह से जो वो स्कूल की कमेटी है या फिर वो स्कूल के अंदर जिनका घर है, उन लोगों ने वहां पर एक बोरवेल का इंतजाम किया। अब बोरवेल का इंतजाम करने के पश्चात बोर का जो आवाज होता है, मुझे लगता है कई हद तक सभी को मालूम होगा कितना आवाज होता है उसका। हाँ हाँ दीदी। पूरा मोहल्ला उस आवाज से गूंज उठा यदि कहीं बोरवेल बन रही है तो। इस आवाज के अंदर सामूहिक ध्यान प्रार्थना हुई। अपना लक्ष्य क्या था? आदिशक्ति से एकरूपता पाना। अपने लक्ष्य के ऊपर यदि हमारा फोकस है तो कोई भी शोर शराबा हमें भटका नहीं सकता। ये बात ध्यान में ले लेना सभी। मान लो इधर कार्य तो चल ही रहा था, बोरवेल का जो कार्य चल रहा था वो रुका नहीं था कि चलो सभी साधक जमा हुए हैं और इनकी प्रार्थना चल रही है तो हम यहाँ पर कैसे अशांति तैयार करें, ये ख्याल किसी को नहीं आया। पर अपना एक लक्ष्य था कि हमें आदि शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करनी है। तो जो आवाज था वो काम चल रहा था पर हमारे कानों तक नहीं पड़ी और माँ से इतने शोर में भी एकरूपता पाई गई। यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। परिवार में 10 लोग हैं चाहे 50 लोग हैं, वो बैठे हैं नहीं बैठे, कहाँ है, कोई लेना देना नहीं है। अपन कहाँ है ये देखना सबसे ज्यादा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? जी दीदी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी कुछ भी नहीं हो पाता, कभी कभी इतना ऐसा से सुबह से लेकर नहीं, शाम तक मीटिंग जब अटेंड हो हो जाता है जाता है, और कभी क्षमा कभी होता चाहूंगी, ही नहीं है। क्षमा चाहूंगी, जब भी जो भी होता है उसको धन्यवाद दे करके हमें आगे बढ़ना है। माँ, आज दोपहर की वार्ता से आपने हमें एकरूप करवाया, आज दोपहर की आत्म परीक्षण रूपी ज्ञान आपने हमें करवाया। माँ आपका धन्यवाद। श्री गणेश, आपने सहायता की तभी हम यहाँ बैठ पाए हैं। श्री गणेश, ऐसी ही सहायता हमारी शाम में भी कर दीजिए। शाम को सहायता मिल गई, बन गए थोड़े से लालची। श्री गणेश, आप तो बड़े अच्छे हो, थोड़ा सुबह के लिए भी सहायता कर दो। अपने आप इंतजाम लग जाते। 33 कोटि देवी देवता हमारी शक्तियों के ऊपर बैठे रहते कार्य करने के लिए, पर उस शक्तियों का आह्वान तो कर लीजिए। कितनी बार हम जी सभी ने मांगा है, बताओ किसने किया है ये कार्य? किसी ने भी नहीं किया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। कई बार ये बात बताई जा चुकी है। कितने हैं अभी प्रेजेंट में कि जो ये इस प्रकार से कार्य कर रहा है? दीदी, शाम को मैं सो डेली जाते हैं करती हूँ और लेकिन। नहीं करने में कमतरता है। फिर संतुलन में आके, निर्विचारता में जाके प्रसन्न चित्त से आप कोई बात माँ को बोलिए। 101% गारंटी मेरी है। श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ दीदी, जो आप बोल रहे हैं ना, ये 13 दिन में मैंने ग्रुप अटेंड नहीं किया था, पर मैं अंदर से बहुत शांत थी। अंदर से पता नहीं किस कैसी अनुभूति अपने आप मुझे दे रही थी। और जबकि सुबह बस में उड़ती थी तभी मैं प्रार्थना करती थी, और डेली 13 दिन सास के लिए, मोस्ट के लिए प्रार्थना करती थी।
और 5 मिनट का करके फिर बिस्तर से उठती थी और दिन भर इतने लोगों के बीच में अपने कार्य करते रहती थी, सबसे बातचीत भी करना, सब कार्य भी करना। पर मुझे अनुभूति बार बार बस अपने अंदर ही रहती थी, एक रूपता बनी रहती थी मेरे में। ये अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरा ये 13 दिन। ये चीज और हम माँ सभी के अंदर होनी चाहिए। उन 13 दिनों के लिए नहीं, 13 जन्मों के लिए अपनी अनुभूति अपने अंदर ही होनी चाहिए। यदि हमारी अनुभूति बाहर की ओर दौड़ रही है तो मान लीजिए किसी तुच्छ आकर्षणों में हम उलझ रहे हैं, जो आकर्षण हमें उस परमानंद से दूर ले जाते हैं, उस परमेश्वरी से। दीदी मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। संगीता दीदी बताया अनुभव वैसा ही। 2 महीने से जब मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ भी मैं माँ शांति रख रही है मुझे। ये आपके उत्थान की पहली सीढ़ी है। हो गया सभी का? और कुछ कहना है कि बढ़ना है? दीदी कहीं वो आपने सुबह बताया था पर्ची रखने के लिए बताया था। हाँ तो तो कल हो गया ना वो चैप्टर, वही तो बताया। अच्छा, किसी कल को उसमें माने कुछ भाई बहनों को उसमें शूरबीर के लिए अनुमति प्रदान किए, नशा मुक्ति के लिए अनुमति प्रदान किए, और कुछ भाई बहनों को अनुमति प्रदान नहीं की है शिव माँ ने। तो जिसे जो भी जवाब मिल रहा है वो जवाब आप आत्मसात करके आगे बढ़िए। प्रणीता और मैं 2 ही मेंबर है जिन्हें श्री माँ ने नशा मुक्ति अभियान से छुटकारा प्राप्त नहीं करवाया है। बाकी सभी इसमें से हटने वाले हैं जनवरी महीने के अंतिम दिन पर। उसी के लिए है ये, जो भी डिसीजन आपको माँ देती है उसी में आप आगे बढ़िए। यदि माँ ने आपको भी इस डिसीजन से निकाला है या बने रहने के लिए बोला है तो फिर तो दीदी दीदी ना, जैसे पर्ची में तो ना निकला है, माँ ना ही निकला है, तो जैसे पहली तारीख तक तो आना ही है, फिर उसके बाद ही निकलना है। हाँ, आगे भी कंटिन्यू बने रहना है। यदि नहीं जवाब आया है तो आगे आपको बने रहना है जनवरी महीने के बाद भी। ये सवाल का जवाब है आपके। ठीक, ना ना निकला है पर्ची में ना। हाँ। ठीक। जय श्री माता जी। कल हम सभी ने आत्मबोध की अनुभूति कैसे होती है इसके ऊपर चर्चा आरंभ की थी। जब हम धर्म में स्थापित होते हैं तभी आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति को पहचानने के लिए चित्त को भी केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। चित्त को केंद्रित करना है यानी माँ जगदम्बा पर स्थापित करना है, शिव पार्वती के ऊपर चित्त को रखना है। जब इनकी कृपा अपने ऊपर हो जाती है तो हम सहज योग के सबसे बड़े तैराकी बन जाते हैं। अपने चित्त को संपूर्ण श्रद्धा से अपने को शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है। अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना है।
मस्तिष्क के माध्यम से यदि हमारी इच्छा शक्ति नियंत्रित है तो सारी क्रियाएं ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि ये मस्तिष्क रूपी जो आज्ञा है इस पर झुंड के झुंड भूत सवार है और ये अहंकार में आकर के समस्त मानव जाति के ऊपर भ्रांति के रूप में कार्य करता है, उन्हें गलत राह पर ले जाता है, गलत कार्य करने पर विवश करता है। पर यदि हमारा चित्त आत्मा के ऊपर है तो ये मस्तिष्क की आवाज अपने तक नहीं पहुंच पाएगी, उस परमात्मा की ही आवाज अपने ऊपर सुनाई देगी। माँ विश्व के समस्त संतों की इच्छा में, कार्य में, वाणी में, बुद्धि में जागरूक होने की कृपा करे परमेश्वरी। अनंत कृपा करे परमेश्वरी। श्री माता जी विश्व के समस्त संतों की इच्छा में, कार्य में, वाणी में, बुद्धि में जागृत हो जाइए माँ, आप ही सभी को ज्ञान प्रदान कीजिए। जो ज्ञान आप प्रदान कर रहे हो माँ, उसी ज्ञान को आपके इन बच्चों में, विश्व के इन संतों में कार्यान्वित करवा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। जब आज्ञा से हट करके चित्त आत्मा के ऊपर आ जाएगा तो मध्य मार्ग में स्थापित होने की सहायता प्राप्त हो जाएगी। जो माँ ने हम सभी को बताया है, ना आपको पीछे जाना है ना आगे आना है, सेंटर में आना है, वर्तमान में स्थापित होना है। ये माँ ने हम सभी को बताया है, फिर भी हम कभी भूतकाल में तो कभी भविष्य काल में भ्रमण करते रहते हैं और उस परमात्मा को जाने अनजाने में कष्ट देते हैं। जब यह कष्टों का घड़ा भर जाता है तो वो विकारों के रूप में अपने ऊपर आता है। फिर उसको हम लोग टाइटल दे देते हैं, तुच्छ मानो टाइटल देते, उम्र आ गई। कल ही हम सभी ने जाना है 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग अभी भी बैठे हुए हैं, पर ना ही उनके आंखों में, ना कानों में, ना किसी और टाइप से किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं है। फिर आज के ही मानव जाति में यह दुर्बलता क्यों है? 10 साल का बच्चों को चश्मा क्यों लग रहा है? कानों में मशीन क्यों लग रही है? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है यह। जब हम मध्य मार्ग में बने रहेंगे तो जो लास्ट जजमेंट है, जो अंतिम परीक्षा है कल की अवतरण की, उस कल की अवतरण से हमें सुरक्षा प्रदान हो पाएगी। यदि हम मध्य मार्ग से 1% भी, 1 सेंटीमीटर भी यदि दूर है तो वो कल की शक्ति हमें नहीं बख्शने वाली है। क्यों नहीं बख्शेगी? कौन देगा इस सवाल का जवाब? बोलो।
कल की शक्ति हमें क्यों नहीं बख्शेगी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? दो, वंदना बुमरे, चंदा सदावर्ती, देवेंद्र अल्डक। बोलो फटाफट। जब हम मध्य में नहीं रहेंगे तो कल्कि के आसपास भी नहीं रहेंगे। चित्त से इधर उधर भटकेंगे तो कल्कि की अवतार से हम दूर रहेंगे। चित्त जब तक हम लोग के हृदय में नहीं आएगा तब तक हम लोग मध्य में स्थापित नहीं होंगे। क्षमा कीजिएगा। और कौन बोलेगा? यीशु माता जी दीदी। हाँ अनु जी। जय श्री माता जी। हाँ वंदना। चित्त पर ही शक्ति बैठी है। चित्त अगर गलत जगहों पर लगाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, गलत जगह पे लगाओ तो सो जाएगी, और सही जगह सहयोग में लगाओगे तो वो चमक जाएगी। इसीलिए चित्त को हमारे पे ध्यान देना चाहिए। कहा इधर उधर तो नहीं दौड़ रहा है ना। कुछ हद तक अच्छा जवाब है, पूर्ण नहीं कहा जाएगा। अनु त्रिपाठी। जय श्री माता जी दीदी। जब हम मध्य में रहते हैं तो हम कभी भी भूतकाल की या भविष्य काल की बात नहीं समझ चित्त में लाते हैं। हमेशा वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में जो कार्य होता है उसी से कल्कि का संबंध है। जिस भी स्थिति में रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, उसमें रहते हुए अपने कार्य को करना है। उसमें ही रहते हुए अपने चित्त को स्थापित करना है। और कल्कि ने जितनी भी बातें बताई हैं कि हमें सद्मार्ग पर चलना है और ना किसी का घाटा करना है, ना किसी को छलना है, ना किसी की अवहेलना करनी है। जब हम इस तरह से चलेंगे तो ही कल्कि का कार्य आगे बढ़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो कल्कि हमारा संहार कर देगा। जय श्री माता। जय श्री माता जी। देखो, एक ने दाल परोसी, एक ने चावल परोसा। अब इसकी खिचड़ी कौन बनाएगा? जवाब रूपी खिचड़ी बनाओ। कौन बना सकता है? अरुणा जी, आप ये कार्य बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलो। दीदी को ही बोलोगे क्या? ये खिचड़ी बहुत अच्छी सी जाती है, बहुत मसाले डालती है इसमें, इसलिए। अरुणा दीदी तब बना दो आप खिचड़ी। दे दो, आप डाल दो खिचड़ी। दाल वंदना ने दी, चावल अनु ने दिया, बनाओ खिचड़ी। जय श्री माता जी। मैं खिचड़ी बनाऊं? देखो, कल्कि का अवतरण जो है वो अपना भाल भाल पे बोला है, यानी कपाल पे बोला है। तो कल्कि का वही पे है, तो यानी आज्ञा चक्र पे। अगर अपन इधर उधर दौड़ेंगे तो अपना चित्त इधर उधर ही जाएगा। तो इसलिए आपको सहस्त्रार पे जाएंगे तो आप सही दिशा में रहेंगे, यानी आपका कार्य भी सही होगा। नहीं तो कल्कि क्यों नहीं बख्शेगी? क्योंकि वो आज्ञा चक्र पे है, सभी के आज्ञा चक्र पे है कल्कि का अवतरण। वो माँ ने बताया भी है और लिखा भी है बहुत सारे ग्रंथों में। तो आप सभी से यही विनती है कि आप आज्ञा चक्र के ऊपर ही रहिए, सहस्त्रार के ऊपर एक, हाँ, यानी क्या बोलते हैं, 4-5 इंच ऊपर ही रहने का प्रयत्न कीजिए सभी, तभी ये कार्य पूरा होगा और आप अपने माँ के पास रहेंगे, सदा खुश रहेंगे।
और हम अभी आगे नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी कैब आ रही, हम बाहर जा रहे हैं। जय श्री माता जी। साथ में कड्डी का सेवन करना कौन पसंद करेगा? हाँ? अभी हमारी कैब आ रही है। जय श्री माता जी। आगे का बाद में बोलेंगे शाम को। जय श्री माता जी। खिचड़ी के साथ में कड्डी का सेवन किसको करना है? फोड़नी कोणाला पाहिजे? भी लगेगा दीदी, साथ में सलाद भी। देखिए सलाद नहीं परोसा जाता है अन्नू जी। इधर परोसा जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हो। जय श्री माता जी। शिव माता जी के बच्चे हैं सभी। क्योंकि देखो, एक सीधा सिंपल जवाब जो माँ ने बताया और कई बार बोला जा चुका है कि परिपक्वता अपने अंदर आनी चाहिए। थोड़ा भी यदि कच्चा है तो वो गिर जाएगा और कल की शक्ति उसका संहार कर देगी। क्यों? क्योंकि एक सहयोगी को आदि शक्ति ने संपूर्ण ज्ञान दे करके प्रकाशित किया हुआ है। उस ज्ञान को देखना, अनुभव करना, उसे बढ़ाना एक संत का ही लक्षण है, एक सहयोगी का ही धर्म है। जो इस धर्म से भटक गया या इस धर्म में कमतरता है तो वो अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। देखो किस किस को पास होना है, आउट ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, वो इस परीक्षा के घड़ी में आगे बढ़िए, नहीं तो अंतिम सांस तक खिचड़ी ही बनाते रह जाएंगे और कट जाएंगे। कटना नहीं है, बचना है। जय श्री माता जी। श्री माता जी की कृपा से हम सबको आत्मबोध मिला है। यह प्रणाली कुछ समय तक चलेगी, फिर जो अद्भुत चीजों की अनुभूति है, जो तैयारी है, अब वह तैयारी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अद्वितीय भारत में धरती माता के लिए एक अनोखे उपहारों की खोज के रूप में प्रकट होती है, जिसे स्वयंभू कहा गया है, जिन्हें धरती माता ने उपजाया है, खोज की है। वह धार्मिक स्थल की माध्यम से प्रसिद्ध है। वहां पर सभी अपनी पूजा आराधना करते हैं। जब कहीं पर पूजा आराधना चलती है तो चैतन्य की जागृति हो करके एक नई खोज बन जाती है। हम कहते हैं ना कि भाई आज तो मैं उस मंदिर में गई थी, वहां पर मैंने इस प्रकार से मन्नत मांगी
और दूसरे ही दिन मेरी वो मन्नत पूरी हो गई। वो तो जागृत स्थान है। क्या चल रहा है खोपड़ी में, बोल दो। कौन है? कुछ करने कराने के बारे में विचार आया है किसी का? बोलो फटाफट। कौन जवाब देगा? क्या चल रहा है खोपड़ी में? कमाल है। वहां पर जो मन्नत मांगने के पश्चात हमारी दूसरे ही दिन कार्य हो जाता है। जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे स्थल के माध्यम से हमारी भावना, अपनी श्रद्धा जो होती है वो एक संत की होती है, क्योंकि धार्मिकता यह वर्तमान में आ रहा है, सुषुम्ना में आ रहा है। और जो सुषुम्ना में बैठा है वही तो संत बन सकता है। सुषुम्ना से अलग है, वो एक प्रकार का राक्षस है। ऐसी ही खोज एक संत आत्मा कर सकते, उन गुणों को समझ सकते, उन गुणों का महत्व समझ सकते हैं, उन गुणों को स्थापित कर सकते हैं। उन गुणों की माध्यम से अपना स्वास्थ्य, अपना धन, अपनी समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, जो सभी के लिए गौरवशाली है। यह सम्मानजनक हितकारी है। संतों की माध्यम से विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों में स्थापना होती है।